वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल साहब, आपने जिस तरह तशरीह कर रहे हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, अच्छी बात है। डिपार्टमेंट की कारकर्दगी तो एक मदर डिपार्टमेंट है, पूरा मुल्क जिससे टैक्स की वजह से ये हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क चल रहा है, इसके मामला चल रहे हैं। लोग टैक्स देते हैं तो अफसरों को तनख्वाहें मिलती हैं, और लोग जो टैक्स नहीं देते तो हर बंदा ही डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हर बंदा टैक्स पे कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की बजाय हम विद होल्डिंग की तरफ ज़्यादा नहीं चले गए। देखिए, आप क्या समझते हैं? देखो, वो आज जो इनकम टैक्स का खौफ था लोगों में, इनकम टैक्स देना है, अब तो वो रह नहीं गया। अब तो पता है यार, महकमा चाहता है या विद होल्डिंग की सूरत में आए, लोग रजिस्टर्ड ना हो, कोई जो हमारे इकॉनमी में डॉक्यूमेंटेड ना हो, या हुकूमत चाहती है। आपकी नज़र में क्या है? देखिए, डिपार्टमेंट का खौफ लोगों में से ख़त्म हो गया, एक ये बात। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट टैक्सेस से हम विद होल्डिंग पे इन्हसार। देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मैं अपनी पर्सनल राय आपको देना जी जी। अगर एक सिस्टम ठीक काम कर रहा है ना, जी जी। ऑल आई हैव टू लुक इनटू इज कि मैं क्या मनी जनरेट कर पा रहा हूँ। जी जी। अगर वो सिस्टम चल रहा है, मैं उसको ख़राब नहीं करूँगा एकदम से। जी जी। अगर आप मुझे आज कहें कि तमाम विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म कर दो, आई वुड पर्सनली नहीं कर सकते। सजेस्ट दिस। मैं सर एग्री, डेथ ब्लो टू द रेवेन्यू। बिल्कुल एग्री सर, नहीं कर सकते हम। जी जी। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी मंजिल जो है वो अलग-अलग हर बंदे से टैक्स जी जी। देना है, उसकी वसअत के मुताबिक उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जी जी। और विद होल्डिंग में भी हमने कोशिश की है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, जी जी। इसीलिए उसमें एडजस्टेबल टैक्स रखा हो, जी जी। ताकि वो बंदा जाके एट द एंड ऑफ द डे या जब रिटर्न जब अपनी जमा करवाने जाए तो वहां पे जाके वो क्लेम कर ले। जी जी। ये बात है। और खौफ जो है ना डिपार्टमेंट का, वो खत्म होना, डिपार्टमेंट का खौफ आम आवाम में खत्म होना चाहिए। जी जी। देखें, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, जी जी। हमें एक सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट, सर, उसके लिए अब्दुल भाई, हमें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अब जो विद होल्डिंग जेंट्स है उनको रिलीफ भी कोई नहीं है, और प्लेंटी पर डे के हिसाब से विद होल्डिंग स्टेटमेंट ना जमा कराने की 25 रुपये डेली है। जी जी। और जो आपका डिपार्टमेंट का अफसर है वहाँ से ब्लैकमेल भी करता है टैक्स पेयर को, खौफ और हरासमेंट भी फैलती है। ये क्या प्लेंटीज उसी के लिए हैं? वो ये कम नहीं हो सकती? उसको कोई आसान तरीका नहीं है? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस बारे में, देखें, जो बात ठीक है जी जी। उस पे फॉरन जो मौजूदा गवर्नमेंट, उसने इस पे एक्शन भी ले लिया, आपको पता लग गया होगा। जी जी। वो सलाहती पैकेज में ऐलान किया था, साल में 2 दफ़ा वो अपने विद स्टेटमेंट कर जमा करवाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, अब्दुल हाँ, बिल्कुल उसका भी। और दूसरा ये कि जो पेनल्टी की अमाउंट है वो भी कम होगी। आपने देखा पहले 2500 पर डे होती थी, वो मिनिमम जो है ना वो 5000 पे। जी जी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पेनल्टीज जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का मीन या मोड नहीं बनाने चाहिए। जी जी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स में ना, जी जी, हमने, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी हैव टू रीच टू द अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बाय वन वे और द अदर। जी जी। जब एक विद होल्डिंग एजेंट एक पोटेंशियल बंदे को, जिसके पास पैसा है, उसको पे कर रहा है, जी जी, जो कि एक बिजनेस कर रहा है और वो हमारे रडार में नहीं आ रहा है, जी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स देखनी पड़ती हैं। ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ता है कहीं टैक्स काट के आवाम का जी जी, एक बंदे ने रख लिया। बिल्कुल ठीक है। इन सब चीज़ों को इंश्योर करवाने के लिए विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। लेकिन नहीं, विद होल्डिंग स्टेटमेंट तो अब्दुल भाई साहब, मेरे जो नॉलेज में है, जो मैं देखता हूँ, फेस करता हूँ, वो जब कोई मामला आता है डिपार्टमेंट फिर उससे टैक्स पेयर से मालूमात मांगता है। आपकी जो स्टेटमेंट है ये रिकनसाइल नहीं की जाती है, अफसर नहीं करता कुछ भी इनको? आइडियली स्पीकिंग, अगर स्टेटमेंट्स रिकनसाइल कर जाती हैं विद द पेमेंट्स मेड, जी जी, फिर तो अफसर क्या, फिर तो कोई जो कानूनी, अगर आपने पूरा टैक्स काटा हो, आपसे कोई किसी ने क्या कहना है? जी जी, किसी ने कुछ नहीं। हाँ, अगर आपकी स्टेटमेंट्स पूरी नहीं है, जी जी, आपने पेमेंट्स मिलियंस में की हैं और टैक्स आपने जो स्टेटमेंट्स में शो किया वो कम है, जी जी, तो फिर आप खुद सोचें जी जी, कि उन पेमेंट्स के बारे में रिकॉन्सिलेशन मांगता है अफसर। ठीक है। पेमेंट्स उनके बारे में जो इसमें शो ही नहीं हुई, जी जी, या बाज औकात ऐसा होता है जैसे एनटीए ने नाम लिखना होता है, वो जी जी, लिखना चाहिए, जैसे जी मैंने जी, कहा टैक्स पर एजुकेशन की जरूरत है, वो लोग नहीं लिख रहे होते। जी जी, या मैंने टैक्स क्यों नहीं काटा इन पे, ये भी नहीं लिख रहे होते, उसमें जी जी, लिखना होता है बाद में विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जी कि इस जी, वजह से टैक्स नहीं काटा। तो फिर वही बात आ जाती है कि पेनल्टीज अमेरिका में भी इसी तरह है, ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में भी अगर आपकी वो टैक्स काट के रख लें तो उस पर तो जाहिर है फिर प्रॉब्लम्स तो हैं। जी जी। लेकिन जाहिर है अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। अब्दुल रऊफ साहब, ये जितना एक अफसर टैक्स कलेक्टर जो है उसकी प्रमोशन, उसकी तरक्की, उसके दूसरी सहूलियात उसको मिलती हैं, उसके जो वो टैक्स जितना वसूल करता है उसके मुताबिक उसको दिया जाता है। जितना ज़्यादा टैक्स एक कलेक्टर करता है उसको ज़्यादा तरक्की मिलती है, उसको दूसरे भी अलाउंस भी मिलते हैं।
जो बेचारा कम करता है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है, ये क्या वजह है डिपार्टमेंट में? देखें, डिपार्टमेंट में अगर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कोई और आपको ज़्यादा अफसर तो उनकी जो असेसमेंट है वो तो जाके कोर्ट में वैसे आधे से 70% ऑफिसर की जो असेसमेंट जितनी भी होती हैं वो जाके अपील में या ट्रिब्यूनल में ख़त्म हो जाती हैं। डेट प्रूव्स के किसी के साथ जाती नहीं होती। जी जी डेट प्रूव्स के उनको जो है, जहाँ पे अगर कोई गलत बात है ना, जी जी अब इसमें नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। जी जी आप एक नोटिस डाला, 2 डाले, 3 डाले, 4, ऑफिसर के पास एक एक्सेस है महदूद जो उसको नजर आ रही है। जी जी बाकी जो फर्ज करें विदहोल्डिंग की पेमेंट्स मेड की जो डिटेल है जी वो जी ऑफिस उसके पास है, टैक्स पेयर के पास। जी जी मैं यहाँ बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारा डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है वन टू ऑल आई कैन गो इनटू ईच ऑफ इट एंड सर्च कर सकता हूँ। जी जी जो पेमेंट्स उसने किए हैं उसके बारे में उसको पता होता है। जी फिर उस पर अगर टैक्स लग जाए तो वो फिर कमिश्नर अपील या ATIR जी जी वो इंडिपेंडेंट फोरम्स होते हैं, बिल्कुल ठीक वो उसके साथ जाती नहीं होने देंगे। वो कहेंगे भी आप इसको एक मौका दें। है। उसमें भी तो एक डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट मेंबर डिपार्टमेंट का होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है। ये ट्रिब्यूनल में अच्छा जाके- किया आपने बात की, बहुत जी, अच्छा जी। किया आपने बात की। वो हमेशा हमेशा टैक्स पेयर को रिलीफ देते हैं अगर रिलीफ बनता है तो। जी जी ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट्स करता हूँ जाती हैं, और बाज़ औक़ात हो जाता है कि जैसे अब जवाब ही नहीं आ रहा, 20 अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, बिल्कुल सही मैंने बात। अपने कुछ तो करना है ना उसका। फिर मैंने उसको अगर टैक्स लगा दिया किसी एक पॉइंट के ऊपर जिस पर उसका जवाब नहीं आ रहा, जी, जी। फॉर एग्जाम्पल के पेमेंट्स उसने अनरजिस्टर्ड को की हैं, जी जी 200-250 मिलियन की पेमेंट की है, जी, मैंने उससे 10 दफ़ा पूछा है, वो जवाब नहीं दे रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, जी जी या कोई ऐसा टैक्स, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको टैक्स लगा दूंगा। लेकिन कमिश्नर फिर वहाँ पे जाके भी वो रिकॉर्ड लेके आएगा। जी जी और कभी भी आप जाके देखना, जैसे स्टेज आता है ATIR में, वो उसको रिजेक्ट नहीं करते, जी जी कंडीशनल स्टे को भी वापस कर देते हैं, नहीं भी 10% भी जमा नहीं करवाना, जी जी चाहे वो जुडिशियल मेंबर के पास जाए, चाहे वो अकाउंटिंग, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, जी जी आप अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दें, उसके बाद जाके फिर आप वो करें। अब्दुल साहब, आप नौजवान हैं, आप में विल भी है, आप डिपार्टमेंट में रोज़ाना मामलात को देखते भी हैं। मौजूदा हालात में बार और बेंच का किरदार दोनों का मजबूत है, तो वो खुद ब खुद इंसाफ भी फराहम होता है, दूसरे मामलात भी सही होते हैं। आपके FBI से रिलेटेड टैक्स बार्स हैं, और टैक्स बार का एक वकील जो टैक्स से रिलेटेड है उसको अपने क्लाइंट को कहे मैं यार 10 लाख ही आपका टैक्स बनता है तो ये आपने जमा करवाना है, वो टैक्स पेयर आमादा हो जाता है। लेकिन एक टैक्स कलेक्टर उसके 10 लाख आपको बनता है, 10 लाख जमा करवाए तो वो आमादा नहीं होता। तो इनसे आप डिपार्टमेंट इनसे क्यों नहीं फ़ायदा उठाते, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं इनसे देखिए avail अगर करते? साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जी जी मैं अगर एक अफसर हूँ ना, जी जी मैंने लॉ को जैसे लॉ है ऐसे अप्लाई कर देना है। ठीक है। ये बड़ी शिकायत आती है, लेकिन जो देखें बात बताने वाली, जी जी मैंने उसको कम करना है या नहीं करना, ये मेरे बस में नहीं है। जी जी ये 2 और 2 4 वाली बात है। जी जी इसमें मेरी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि भी इसका 100 बनता है, चल यार तुम्हारा 100 बनता है तो मैं ऐसा करो, तुम 20 जमा। नो नो, आई कैन नॉट। लॉ में लिखा हुआ है कि अगर इस बंदे ने पेमेंट की और टैक्स नहीं काटा जी, तो जी। टैक्स कलेक्टर उस पर टैक्स आयद करेगा। जी जी अब मैं उस पर ऐसे नहीं हो सकता कि टैक्स आयद ना करूं, मुझे टैक्स उस पर आयद करना ही करना है। जी जी ठीक है, अगर टैक्स की अमाउंट ज़्यादा बनती है, वो कम जमा करवाने के लिए आता है, तो उसमें तो ज़ाहिर है एक अफसर ने जी। अपनी हदूद में रहते हुए जी जी उसको वही फैसला करना जो उसने लॉ ने उसको कहा है। जी जी देखिए लॉ जो उसको कह रहा है, वी आर ऑल एग्जीक्यूटर्स, जो कानून बन गया हमें एग्जीक्यूट करना है। सर बिल्कुल ठीक है। अब्दुल साहब, अगर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए, 176 शॉर्टफॉल था 6 माह में, और आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है। उन परफॉर्मेंस को देखते हुए डिपार्टमेंट आगे क्या लाहेमल तैयार करेगा, आपके अफसरान क्या करेंगे फिर आप? अफजल साहब, इसमें 2 बातें हैं। और दूसरी बात, मेरा सवाल एक दूसरा भी ऐड कर लें, FBR का काम टैक्स कलेक्शन करना है या टैक्स के मामलात को दुरुस्त करना है? अच्छा, अब देखें, पहली बात तो ये कि FBR के शॉर्टफॉल, जी जी और दूसरा कि ये इसका परफॉर्मेंस इसकी, जी जी पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे उसको आपको मैं बात, आप देखें, ये मैं अपनी एक आपको राय बताऊँ, सारे पॉलिसी लेवल के ऊपर जो बातें होनी है वो जी, तो जी। उनकी एक अपनी, मेरी राय ये है कि जितने रिलीफ मेजर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जी जी सैलरी का टैक्स जी जी कहाँ चला गया? सैलरी का टैक्स आपका देखें, थ्रेशोल्ड 12 लाख पे हम ले आए हैं। बिल्कुल ठीक है। इन इतने ज़्यादा रिलीफ देने के बाद भी अगर जी जी ऑफिस अगर टारगेट यहाँ पे पहुँच रहा है ना, जी, तो जी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं काम हो रहा है। जी जी ये ऐसे नहीं कि बगैर काम के या चुप करके बैठ कर, नहीं, जी एवरी ऑफिसर ऑन हिज सीट इज वर्किंग। बिल्कुल ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, अब एक बात तो ये होगी, और हाँ, देखें, जिस
तरह से काम हो रहा है ना FBR में, हर ऑफिस में, हर फील्ड फॉर्मेशन में, मेरा ख्याल है कि अगर देखें शॉर्टफॉल अगर आ भी जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका क्वांटम को इतना ज़्यादा बड़ा होगा। दूसरी बात ये कि बात FBR की परफॉर्मेंस। जी अफजल साहब, हम फिगर्स को मानते हैं, ठीक है, फिगर्स पे चलने वाले बंदे, ठीक है। आप देखें कि कौन सा आपका इदारा है जी जो आपको स्टडी ग्रोथ दे रहा है। जी टारगेट तो आपने एक सेट कर दिया ना, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। FBR वो तो 70 और साल से FBR पे हम क्या कर रहे हैं? जी लेकिन FBR पे हम जो जितना आप लगाएंगे किसी डिपार्टमेंट पे, जी वो आपको उतना ही वो करेगा ना। जी क्या इस पे देखें, अब थैंक्स गॉड कि अब इसको रियलाइज हो गया कि इस पे इसके ऑफिसेज का, इसके FBR को सहूलतें भी तो हुकूमत ने काफ़ी दी हुई हैं अब्दुल भाई साहब। नहीं देखें, सहूलतें इन व्हाट सेंस? जो डबल तनख्वाहें उनकी की हुई हैं, गाड़ियाँ दी हुई हैं, सारी सहूलतें मुयसर की हुई हैं, इख्तियारात सारे दिए हुए हैं। एक कमिश्नर के पास जितने इख्तियारात हैं शायद किसी के पास हों। लेकिन अफजल साहब, बात ये जी कि सहूलियात कितनी हैं और कितनी नहीं है, ये एक डिबेटेबल इशू है। अब मैं इसमें जाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं है, सहूलियात इतनी नहीं है। जी लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतनी सहूलियात नहीं है जितने हम कवर कर सकते हैं, जिसमें कि बिल्कुल बेयर मिनिमम, उसमें FBR इस वक्त काम कर रहा है। जी। अब आपके ये बातें शायद वैसे एक मसाल बचपन से हम सुनते आए हैं, वो बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों में रह रहे कि वो उड़ना भूल गया था, कि FBR की परफॉर्मेंस को वो मुर्गी के बच्चों के साथ नहीं मिला दिया गया, इनको महदूद कर दिया गया, आपने टेस्ट सिर्फ टारगेट ही पूरा करना और कुछ काम नहीं करना। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आगे आपसे सवाल करते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।